सो फ्रेंड्स, आज कहानी में 4 साल पहले जो घटित हुआ था उसके बारे में शेयर करने वाली हूँ। जब शिवजान याबो से मिला भी नहीं था। 4 साल पहले की बात है। सुबह 4 बज रहे थे और शिवजान अभी भी सो रहा था। तभी किसी ने फोन किया। शिवजान बहुत नींद में था। वो अपना आंखें बंद करते हुए कहा, अरे यार, सुबह सुबह इस समय मुझे कौन कॉल कर रहा है। ऐसे कहते हुए वो निराश महसूस किया। शिवजान ने अपना आंखें खोला और वॉल घड़ी की ओर देखा और देखा कि अभी सुबह के 4 बज रहे थे। उसने कल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना फोन पकड़ लिया। फोन करने वाले वो आदमी शिवजान से कहता है, हेलो, तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। तुम्हें कल ही साउथ कोरिया के लिए चलना होगा। शिवजान ने एक्साइटेड से कहा, क्या साउथ कोरिया? मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं कुछ और दिन जा सकता हूँ? वो आदमी कहता है, नहीं, तुम्हें कल ही मिशन के लिए जाना होगा और तुम्हें वहाँ जाकर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। उसके आगे जो होगा और किससे मिलना होगा, क्या करना होगा, वो मैं बाद में कहूँगा। शिवजान पूछता है, बात क्या है, मुझे तो बताए। वो आदमी कहता है, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो सब कुछ समझा दिया जाएगा। तुम्हें वहाँ जाकर लीडर पाल यबिन से मिलना होगा। तभी शिवजान उस आदमी से कहता है, आप मुझे काम के बारे में बताइए, उसके लिए मुझे तैयार होना है। हेलो हेलो हेलो, अरे कैसा आदमी है। मेरे सवाल के जवाब देने बिना ही वो गाधी ने कॉल काटने की हिम्मत कैसे की। तभी शिवजान अपने से ही कहता है, एक विशेष एजेंट बनना कोई आसान काम नहीं है। ज्यादातर बार अपने काम के लिए कुछ भी करना पड़ता है, अपने लाइफ को भी खतरे में डालना पड़ता है। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा काम ऐसा ही है। हम या तो किसी का प्रोटेक्ट करते हैं या किसी को बर्बाद करते हैं। हम कमजोर और निर्दोष को प्रोटेक्ट करते हैं, बुराई को बर्बाद करते हैं। शिवजान ने अपना आखिरी मिशन पूरा करते हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और अभी उसे नया मिशन के लिए जाना होगा। यह उसके लिए बहुत कठिन था। शिवजान सोचता है, अभी भी 5 नहीं बजे हैं, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए सोना ही उचित है। ऐसे सोचते हुए वो सो गया और जागने के बाद तैयार होकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से साउथ कोरिया में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद एक सुंदर लड़का उसे वेलकम किया। शिवजान सोचता है, बहुत सुंदर है। वो सुंदर लड़का शिवजान से कहता है, हेलो मिस्टर शिवजान, मैं पाल यबिन हूँ। शिवजान सोचता है, उफ, इसका आवाज बहुत सुंदर है। फिर शिवजान पाल यबिन से कहता है, हेलो मिस्टर पाल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है, मिस्टर शिवजान, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद दोनों साथ चलने लगा। शिवजान पाल से पूछता है, तो आप मुझे बताएं, यह मामला किस बारे में है। पाल कहता है, यह बहुत सीक्रेट है। हमारे निशाने पर एक बड़े बिजनेसमैन है, यह मुश्किल होगा। शिवजान पूछता है, क्या आप लोग बात को सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं? मैं यहाँ साउथ कोरिया तक पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे क्या करना है। पाल कहता है, मुझे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे भी तब पता चलेगा जब हम एजेंसी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। लेकिन मैं तुम्हारा लीडर हूँ, तुम्हें मुझे ही सब कुछ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना होगा। शिवजान उसके बातों से सहमत था। शिवजान सोचता है, मेरा लीडर इतना कठिन नहीं होने वाले है। इसके बजाय वो एक समझदार और देखभाल करने वाला एजेंट लगता है। एजेंसी हेडक्वार्टर में एक आदमी ने आवाज लगाया और अंदर लेकर गया। उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और प्रोजेक्ट स्क्रीन पर एक यंग सुंदर लड़का की पिक्चर दिखाई दी। जब शिवजान ने सुंदर लड़के को देखा तो कहा, रुकना, हे भगवान, ऐसी सुंदरता भी कैसे हो सकती है? क्या यह पिक्चर असली है? क्या वो लड़का भी असली है? कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? क्या वो एक आइडल है? मैंने पूछा, क्योंकि मैं उसकी पहचान के बारे में बहुत जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। पाल यबिन ने कहा,
नहीं यार, वो एक आइडल नहीं है, उसका नाम है वांग याबो। वो वांग ग्रुप का CEO है। तभी शोजन कहता है, क्या वो इतनी कम उम्र में ही CEO बन गया है? वाह, वो तो बेस्ट है। तभी पॉल एविन कहता है, ब्रो तुम्हें उसके चेहरे को नहीं देखना चाहिए, तुम अपना मिशन पूरा करो। तभी शोजन पॉल एविन से कहता है, क्या मिशन? वो मेरा मिशन है? हो, क्या मजाक है। ऐसे कहते हुए वो कंफ्यूज में था। तभी पॉल एविन कहता है, हमें उसके खिलाफ शिकायत मिली है। शोजन पूछता है, क्या? पर शिकायत किस बारे में है? पॉल एविन कहता है, शिकायत कहती है कि यह आदमी ब्लैक मार्केट में शामिल है। शोजन कहता है, ब्लैक मार्केट? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है उसका चेहरा देखकर वो कितना मासूम है? तभी वो लीडर शोजन से कहता है, वो ब्लैक मार्केट में शामिल है। मैंने सुना है कि वो ड्रग्स और किसी ऐसी कामों से मिले हुए हैं जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। शोजन कहता है, क्या बकवास है, वो देखने से ही पता चलता है कि वो निर्दोष दिखता है। तभी वो लीडर शोजन से कहता है, याद रखना तुम एक एजेंट हो, तुम कभी भी अपने मिशन को ऐसे अपनी भावना के साथ नहीं मिला सकते हो। शोजन कहता है, हाँ सही तो है, तो मुझे इस सुंदर लड़के के साथ क्या करना चाहिए? वो लीडर कहता है, तुम भी कम सुंदर नहीं हो, तुम उसे अपने ओर लाने के लिए प्रयास करो। तभी शोजन कहता है, क्या मतलब है? क्या मैं उसके साथ सो जाऊं? वो लीडर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? और भी तरीके हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें सिखाना चाहिए, तुम पहले से ही माहिर हो। शोजन कहता है, तुम्हारा मतलब है कि प्यार करना? हाँ, मैं इसके लिए माहिर हूँ। मैं उससे अपने प्यार में फंसा सकता हूँ और सारा इंफॉर्मेशन लेकर आ सकता हूँ। तभी लीडर कहता है, वो सब कुछ करो जो तुम कर सकते हो, और यदि वो सच में ब्लैक मार्केट में शामिल है तो उसका असली चेहरा इस दुनिया के सामने लेकर आओ। तभी शोजन ने अपना सर हिलाया। लीडर कहता है, पहले तुम्हें एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लेना होगा। वहाँ एक प्रोफेसर जो हमारा ही आदमी है वो तुम्हें मदद करेगा। उस प्रोफेसर की मदद से तुम जल्दी ही वांग ग्रुप कंपनी में जा सकते हो। कंपनी में जाने के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसके लिए तुम्हें कंपनी जाकर ट्रेनिंग करना होगा, तभी तुम अपना काम कर सकते हो। शोजन कहता है, कंपनी ट्रेनिंग? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? और तुम ही बताओ, मैं एक इंटर्न हूँ, मैं एक इंटर्न CEO के साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे कर पाऊंगा? लीडर कहता है, वो मुझे कैसे पता, तुम खुद कर लो, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा पहचान छुपाना होगा। तुम्हारे वहाँ पर नाम युशन होगा और एज 24 और तुम बाहर से आए हो। शोजन पूछता है, मेरा नाम युशन क्यों है? लीडर कहता है, जितना कहा जा रहा है उतना ही करो, और तुम्हें तो मुझे कहने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि झूठ कैसे बोलते हैं, तुम तो इस काम में माहिर हो। ऐसे बातचीत करने के बाद फिर और एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर भी एक लड़का ही है। शोजन पूछता है, ये सभी लड़के इतने सुंदर क्यों है? क्या वो लोग आइडल ग्रुप से? लीडर कहता है, वो जो यांग है वांग याबो का सबसे अच्छा दोस्त है। वो ही है जो वांग याबो के हर सीक्रेट बात को जानता है। जब तुम उस कंपनी में जाओगे, जब वो आसपास हो, तो अपना काम अच्छे से करना, क्योंकि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। शोजन पूछता है, तो मुझे बताए कि मैं यूनिवर्सिटी कब शामिल हो सकता हूँ? लीडर कहता है, कल। दूसरे दिन शोजन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। बहुत जल्दी ही यूनिवर्सिटी में फ्रेंड बना लिया। यूनिवर्सिटी में रहते हुए एक सप्ताह हो गया था। एक दिन वो एजेंट जो प्रोफेसर के रूप में वहाँ है, वो शोजन को अपने केबिन में बुलाया। शोजन केबिन के ओर गया और डोर नॉक किया। तभी वो प्रोफेसर कहता है, अंदर आओ। तभी शोजन अंदर गया। वो एजेंट कहता है, मिस्टर शोजन प्लीज
डोर बंद कर दे, मुझे तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बात शेयर करना है। तुम्हें कल ही वांग ग्रुप्स में ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। शोजन पूछता है, क्या कल? प्रोफेसर कहता है, हाँ, मैंने वहाँ बात किया है, तुम्हें वहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। बेहतर है कि तुम जल्दी से जल्दी अपना काम करना शुरू कर दे। अपना मिशन पर ज्यादा फोकस करना और अपना ख्याल रखना। किसी भी हालत में उन लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक एजेंट हो। तुम वांग याबो के साथ रोमांटिक में ही बात करना। नेक्स्ट डे शोजन वांग ग्रुप्स में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। यह उसका पहला दिन है। शोजन सोचता है, मुझे नहीं पता कैसे अपना मिशन पूरा करने वाले हूँ, लेकिन मुझे एक एजेंट के रूप में काम करना ही होगा। लेकिन एक इंटर्न सीईओ को कैसे अपने ओर अट्रैक्ट कर सकता है, वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे उसके करीब जाना ही होगा। वांग ग्रुप्स एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। वो वहाँ पहुँचने के बाद बिल्डिंग को इधर से उधर देखते हुए अपना टाइम पास करने लगा। ट्रेनिंग के मामले में जो काम है उसने किया। उसके बाद वो एक आदमी से पूछता है, सीईओ का ऑफिस कहाँ है? क्या मिस्टर वांग याबो अपने ऑफिस में है? ऐसे वो कंफ्यूज होकर अपना सवाल किया, लेकिन उसे भौतिक इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तभी उस आदमी से वो कहता है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि मेरा टेबल कहाँ है। लेकिन वो आदमी कहता है, तुम्हारी मदद के लिए मैं किसी और को भेजता हूँ। ऐसे कहने के बाद कोई इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिला। शोजन सोचता है, मुझे कुछ करना है। लीडर ने मुझसे कहा था कि याबो आमतौर पर शाम 6 बजे के आसपास अपना ऑफिस छोड़ देता है, तो यह समय है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक पार्किंग में उसका इंतजार करना और दूसरा यह देखना है कि क्या मैं लिफ्ट में उससे मिल सकता हूँ। वो भी अपने किस्मत के भरोसे में उस बात को छोड़ना होगा। मुझे अपनी किस्मत को आजमाना होगा। ऐसे सोचते हुए उसने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट का डोर खुल गया, लेकिन लिफ्ट खाली था। इसीलिए उसने कुछ और समय इंतजार करने का फैसला किया। 5 मिनट के बाद फिर से लिफ्ट का बटन दबाया। इस बार भी वहाँ कुछ अलग ही लोग थे, लेकिन जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रहा था वो मौजूद नहीं था। इसलिए वो फिर से थोड़ी देर इंतजार किया। फिर किस्मत के भरोसे में फिर से लिफ्ट का बटन दबाया। ऐसे दबाते हुए 7 बजने का समय हो गया था। कुछ देर तक यह तरीका काम ही नहीं कर रहा था। उसने हार मान ली और लिफ्ट का डोर खुलने का इंतजार करने लगा, लेकिन इस बार डोर खुला और वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि वहाँ पर 2 व्यक्ति खड़ा था। एक वांग याबो था, दूसरा उसके बेस्ट फ्रेंड यांग था। वो सोचता है, अरे यार, इतने मेहनत करने के बाद आखिरकार तुम मिल गए। मैं सच में लकी हूँ। वो जल्दी से लिफ्ट के अंदर गया। वो सोचता है, यह आदमी सच में बहुत सुंदर है। वो सबसे सुंदर है। इससे सुंदर व्यक्ति मैंने अभी तक कभी नहीं देखा। फिर वो सोचता है, क्या सच में कुछ सेकंड के लिए मैं अपना काम भूल ही गया था। मुझे जल्दी से अपना मिशन पूरा करना है। ये सभी बातें मुझे भूलना है। यह मिशन का समय है। शोजन ने याबो और उसके दोस्त यांग को अपने ओर ध्यान खींचने के लिए खसने लगा। वो जानता है वांग याबो कौन है और उसके दोस्त कौन है। फिर भी वो याबो से कहता है, ओह माफ करना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे किस कर देना, लेकिन तुम जो यांग हो, है ना? मैं सही हूँ। शोजन जानता था उसने जो क्वेश्चन उसे किया है वो सच में हैरान करने वाला है। वांग याबो कहता है, मैं जो यांग नहीं हूँ, वो मेरा दोस्त है। ऐसे कहते हुए यांग की ओर इशारा किया। तभी शोजन सोचता है, सच में मेरा प्लान काम कर गई। मैंने यही सुनने के लिए तुम्हें झूठ बोला था। फिर वो याबो से कहता है, ओह मैं गलत हूँ, तो क्या तुम मुझे किस करोगे? याबो शौक किया और यांग भी। शोजन ने अपनी हंसी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की हुई थी। याबो ने मुस्कुराते हुए कहा,
जरूर आप मुझसे मजाक कर रहे होगे। शिवजान सोचता है, अरे यार तुम मुझे मिल गई, यही मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। ऐसे सोचते हुए वो मुस्कुराया और कहा, हेलो मिस्टर वांग, मैं युशियान हूँ। मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। आज मेरा पहला दिन है। याबो कहता है, ओह यह अच्छा है, तो क्या आपको काम पसंद आया? शिवजान कहता है, हाँ मुझे यह पसंद आया, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं इससे भी ज्यादा प्यार करूं। याबो पूछता है, वो क्या है? शिवजान कहता है, यह तुम हो। याबो पूछता है, क्या? उसका चेहरा लाल हो गया। वो बहुत प्यारा लग रहा था। यांग, जो उन दोनों के बातचीत सुन रहे थे और अपना हंसी रोक नहीं पाया, तभी लिफ्ट का डोर खुला और याबो तुरंत बाहर चला गया। वो नर्वस था। वो वास्तव में बहुत क्यूट लग रहा था। लेकिन यांग शिवजान से कहता है, अच्छा प्रयास, अगली बार के लिए गुड लक। जब वो दोनों थोड़ा दूर पहुंचा तभी शिवजान ने चिल्लाते हुए कहा, हे ब्रो, तुम्हारे सपोर्ट के लिए थैंक्स। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट में यही पढ़ी एंड कर देती हूँ। ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।